विद्या भारती से संबंध एवं आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर द्वारा संचालित शारदा बाल निकेतन उच्च माध्यमिक नागौर की कक्षा द्वादशी कला वर्ग का परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ रहा। विद्यालय के प्रधानाचार्य गेनाराम गुरु ने बताया कि शाला की 2 बहनों ने 90% से अधिक तथा 37 भैया बहनों ने 75% से अधिक अंक प्राप्त किए। बहन शुभ्रा सिंह चौधरी ने 92.60, बहन शशिकला उपाध्याय ने 91.40% अंक प्राप्त किए। बहन चांदनी गहलोत ने राजनीति विज्ञान एवं भूगोल में 100% अंक, बहनी खुशी झाकड़ ने भूगोल में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। वहीं भैया प्रेम दावोला ने राजनीति विज्ञान में 100% व भूगोल में 99 अंक, बहन निशा सांकला ने भूगोल में 100 अंक, बहन कंचन ने भूगोल में 99 अंक प्राप्त किए। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जोधपुर प्रांत संचालक हरदयाल वर्मा व सह प्रांत कार्यवाह बंशी लाल भाटी के आतिथ्य में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का स्वागत किया गया। वहीं अभिभावकों का भाव बिना अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर आदर्श शिक्षण संस्थान के संरक्षक भोजराज सारस्वत, जिला सचिव राम सिंह, शारदा बाल निकेतन प्रबंध समिति अध्यक्ष सुखदेव चारण, कोषाध्यक्ष उमेश सिंह राजपुरोहित, बालकिशन भाटी, बालिका प्रबंध समिति व्यवस्थापक इंदु चौधरी, कोषाध्यक्ष भावना जोशी, मंजू सारस्वत, प्रधानाचार्य कमला चारण, अरुणा दहिया, मोना व्यास ने भैया बहनों का माला पहनाकर व मुंह मीठा कराकर सम्मान किया। इस अवसर पर प्रांत संचालक हरदयाल वर्मा ने पाठ्य प्रदान करते हुए कहा कि विद्यार्थी का गढ़ने में गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका व समर्पण भाव रहता है। साथ ही अभिभावकों का वरद हस्त व परिश्रम भी इसमें लगा रहता है। दोनों के समन्वित कार्य, परिश्रम व समर्पण से प्रतिभाशाली विद्यार्थी के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि भैया बहन मनोयोग पूर्वक अध्ययन करते हुए अपने समाज व राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर सफलता की ऊंचाइयों को छुएं। इस अवसर पर अभिभावक व विद्यालय के आचार्य श्रवण सेन, गजेंद्र सारस्वत, करण सिंह, अंजू मारू, सीमा मिश्रा, उषा शर्मा आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम संचालन अरविंद बोड़ा ने किया। अपने तो गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाए, भगवान से भी बड़ा दर्जा गुरुजन को दिया है। और दूसरा, अभिभावक जिन्होंने ऐसा वातावरण घर में रखा, देखिए बिना वातावरण के विद्यार्थी पढ़ नहीं सकता, गुरुजनों की मेहनत के बिना वो पढ़ नहीं सकता। और इन दोनों का जब और पीछे वरद हस्त रहता है तो फिर राह थोड़ी और सरल हो जाती है। आज इन्होंने अपने विद्यालय और परिवार का और नाम रोशन किया है। कल ये देश के भावी जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और अपने देश का नाम जो है वो विश्व में और ऊंचा करेंगे। शिक्षा का जो ध्येय है ना, वो केवल और केवल पढ़ लिख के प्रतिशत प्राप्त करना ही नहीं, तो बहन बहन निशा सांकला, बहन ने की शिक्षा आज उन्होंने पूरी कर ली है। अब एक और नया अध्याय आपके जीवन में प्रारंभ होने वाला है, कॉलेज विद्यालय शिक्षा का, कॉलेज शिक्षा का। और ये उम्र क्या होती है? टर्निंग एज होती है। इधर भी जाया जा सकता है, इधर भी जाया जा सकता है। और
वर्तमान में जो परिदृश्य दिख रहा है उसमें फिसलने की बहुत भारी संभावनाएं रहती है, और जीवन में बहुत अच्छा लक्ष्य प्राप्त करना और फिसल के अधःपतन होना, इनमें बहुत ही मामूली फर्क रहता है। प्रारंभ में जैसे गणित में होता है ना, रेखा गणित में प्रारंभ में अगर दो रेखाओं में थोड़ा सा भी और अंतर होता तो आगे जाके वो अंतर बहुत बड़ा हो जाता है। रेल की लाइनों में कोई अंतर नहीं होता, वो हजारों किलोमीटर चलती है, एक जगह नहीं होती है, लेकिन अगर थोड़ा सा ही भी ऐसे हो तो आगे जाके वो मिल जाता है। ऐसे ही ये दोनों पहलू है बहुत ही। और जीवन में एक ध्येय ये रखना कि मुझे केवल और एकेडमिक शिक्षा प्राप्त ही नहीं करनी, तो वित्तोपार्जन और घर गृहस्थी बसाना, इन दो से हटकर अपन क्या कर सकते हैं, इसके बारे में अपने और जीवन की कैसे अपन रचना अच्छी कर सकते हैं, इसका विचार करने का दिन आज ही है। आप देखिए अपने तो गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाए, भगवान से भी बड़ा दर्जा गुरुजन को दिया है। और दूसरा, अभिभावक जिन्होंने ऐसा वातावरण घर में रखा, देखिए बिना वातावरण के विद्यार्थी पढ़ नहीं सकता, गुरुजनों की मेहनत के बिना वो पढ़ नहीं सकता। और इन दोनों का जब और पीछे वरद हस्त रहता है तो फिर राह थोड़ी और सरल हो जाती है। आज इन्होंने अपने विद्यालय और परिवार का और नाम रोशन किया है, कल ये देश के भावी जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और अपने देश का नाम जो है वो विश्व में और ऊंचा करेंगे। शिक्षा का जो ध्येय है ना, वो केवल और केवल पढ़ लिख के प्रतिशत प्राप्त करना ही नहीं, तो